अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो एक एक पॉइंट आपने जो है मारूज़ी का समझना है और इंशाअल्लाह आपका मारूज़ी का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो है हमने एक सेशन चलाया था मारूज़ी का, तो उस सेशन को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहली जो मारूज़ी है अगर हम उसकी बात करें तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई इज़ आ। अब इसमें ये पूछा गया है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई यीस्ट है या एल्गी है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन है। तो आपने पढ़ा होगा फंजाई के अंदर जो है वहाँ पे बताया हुआ है कि यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है। तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस है और इसको हम क्या नाम देते थे? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई क्या होगा? यीस्ट, ये एक फंजाई है। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के अंदर दो सेल एक दूसरे के करीब आते थे, उनके पास जो पाइली थी वो क्या करते थे? रिप्रोडक्शन में, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्जुगेशन है वो किस चीज़ की वजह से होती है? पाइली की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। विच वन इज़ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन कैम्पिलोबैक्टर। इंतहाई अहम मारूज़ी है। तो नेक्स्ट मारूज़ी की बात की जाए, विच वन इज़ एन इंसेक्ट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है? तो जहाँ पे स्टार फिश जो होगा, स्टार फिश क्या है? इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे जो ये लगा हुआ ये गलत है, तो इसको आपने जहन में रखना है। स्टार सिल्वर फिश जो है, सॉरी सिल्वर फिश इसका राइट ऑप्शन है। तो इंसेक्ट इनमें से कौन सा है? सिल्वर फिश ही एक इंसेक्ट है, हशरात हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, आपको पता है राइबोसोम को हम प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही किस चीज़ को तैयार किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है प्रोटीन्स को। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इफ़ प्रोटीन पार्ट ऑफ कोफैक्टर, अगर कोफैक्टर का प्रोटीन पार्ट जो है नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर का अगर कोफैक्टर का जो है प्रोटीन पार्ट इंजाइम के साथ बड़ी मजबूती से जो है कोवलेंटली बॉन्डेड हो, तो आप उसे क्या कहते हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हो। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट सेलुलर सेक्रीशन, आपको पता है जो सेलुलर सेक्रीशन होती हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उनकी नेचर क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें द मोस्ट रिसेंट इरा, आप जो ग्राफिकल टाइम चार्ट के अंदर चले जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट रिसेंट इरा कौन सा है? सीनोजोइक इरा है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। वाटर, प्योर वाटर जो है उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है और इसको मैक्सिमम समझा जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच के अंदर पाया जाता है और उसको हम क्या नाम देते हैं? पेरी पैलेनिटा, पेरी पैलेनिटा। तो पेरी पैलेनिटा के अंदर कौन सा सिस्टम है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ब्लड जो है वो किसी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता। इसके अलावा अगर देखा जाए रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिश के अंदर, इसको आपको पता है गिल्स होते हैं, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए अगर ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए बाइल, तो उस कंडीशन को क्या कहते हो? जंडिस, मतलब जरकान कहते हो। आंखें जो है वो गुलाबी हो जाती हैं, जर्द हो जाती हैं। तो इसके बाद देखा जाए पायरुवेट एसिड जो है कब बनता था? आपको पता है ग्लूकोज को हम तोड़ते थे 10 स्टेप के अंदर, 10 स्टेप मुकम्मल करते थे, बाद में पायरुवेट एसिड बनता था ग्लूकोज से। तो उस प्रोसेस को हम कहते थे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही क्या बनता है? पायरुवेट एसिड बनता है और इसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं। इसके अलावा जो है एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने हासिल किया? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। किसने हासिल किया? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। इसके अलावा देखा जाए लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ऐसा इनवर्टिब्रेट, ऐसे जानवर जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो सबसे बड़ा कौन सा है? जेंट स्क्वाड। मैं इसकी जो पिक है, ये जो आपकी वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी पिक का जो आप देख सकते हो कि जो थंबनेल लगा हुआ है उसके ऊपर जो पिक नज़र आ रही है आप लोगों को, वो कौन सी है? जेंट स्क्वाड की है। तो ये सबसे बड़ा एनिमल है जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मैमल्स हैव ओनली, मैमल्स के पास क्या होता है? सिर्फ लेफ्ट एओल्टिक आर्क मौजूद होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें मोनोशियस प्लांट के पास, आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने एडियंटम के लाइफ साइकिल में पढ़ा था जिसको आप गैमेटोफाइट जो प्रोथैलस का नाम देते थे, वहाँ पे एंथीडिया भी था और चिगोनिया भी था। तो दोनों जो थे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो थे वो मौजूद थे किस चीज़ के ऊपर, एक ही प्लांट बॉडी पर। इसी वजह से उनको हम क्या नाम देते थे, मोनोशियस प्लांट। ये हमारे पास आसान और सिंपल सी मारूजियाँ हैं, तो आप लोगों ने इनको रिवाइज़ कर लेना है, पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा मारूजी का। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।